नुकेरा में दो नाबालिग बहनों से गैंगरेप मामला, आंदोलनकारियों की आईजी, कलेक्टर व एसपी के साथ हुई वार्ता में बनी सहमति, आंदोलन समाप्त। हनुमानगढ़ जिले के नुकेरा गांव की दो नाबालिग बहनों से गैंगरेप के बहुचर्चित मामले में आज आंदोलनकारियों की बीकानेर आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से वार्ता हुई। वार्ता में सहमति बनने के बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इस बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि वार्ता में पिता को संविदा पर नौकरी और आर्थिक सहायता के आश्वासन पर सहमति बनी। साथ ही बच्चियों के बालिग होने पर उनको संविदा पर नौकरी के आश्वासन के साथ ही संगरिया थाना अधिकारी धर्मपाल शेखावत और जांच अधिकारी एएसआई रणवीर सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया है। वार्ता के बाद आंदोलनकारियों ने धरना समाप्त कर दिया। इस मामले में दलित समाज कई दिनों से आंदोलन कर रहा था और बीकानेर आईजी ओम प्रकाश कल से ही हनुमानगढ़ में कैंप किए हुए थे और देर रात्रि तक आईजी, कलेक्टर और एसपी की आंदोलनकारियों से वार्ता जारी रही, जिस पर आज सुबह सहमति बनी। कोर कमेटी थी, कल भी हमारे इनके सदस्यों से वार्ता हुई थी और आम सहमति बनी थी। फिर सारे लोगों ने आज चर्चा किया आपस में, फिर हम बैठे और हमारी आम सहमति बन गई है। कुछ उनके डिमांड्स हैं, जैसे बच्चियों के पिता को संविदा पे नौकरी दी जाए, उसमें हमारी सहमति। हम भी चाहते हैं कि उनको सहायता मिले जिससे कि परिवार आर्थिक तौर पे अपने आत्मनिर्भर हो पाए। और इसके अलावा इनका ये कहना था कि बच्ची के शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसमें भी सहमति है हमारी। और जन सहयोग से इनको आर्थिक सहायता की बात थी, तो जो इनकी डिमांड थी उसमें भी हमारी सहमति है और उसको उस ढंग से पूरा किया जाएगा। और बाकी जो अन्वेषण के बिंदु थे या अन्य बिंदु थे, उस पर भी प्रायोरिटी पे निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चियों के लिए कहना था कि बच्चियां जब बालिग हो जाए तो इनको संविदा पे नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। उसमें भी हमारा एग्रीमेंट है कि बच्चियां जब अच्छे ढंग से पढ़ लिख लेंगी तो नियमानुसार उस समय इनको प्रायोरिटी देंगे। इस संबंध में भी इनसे हम चर्चा हुई है और इन सारी बिंदुओं पर जब सहमति बनी है उसके बाद इन्होंने निर्णय किया है कि अपना धरना ये उठाएंगे। बाकी चीज़ें आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। जांच अधिकारी को कोई हटाया है या किसको लाइन हाजिर किया? हाँ, वो मैं बता सकता हूँ। एसएचओ और एएसआई, जो कि एएसआई इनिशियली अन्वेषण अधिकारी थे और एसएचओ का जो इन्होंने कहा है कि कंडक्ट वो ठीक नहीं रहा है, तो इस कारण से उनकी जांच कराई जाएगी एडिशनल एसपी अधिकारी से। उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। जो कांस्टेबल थी, उन्होंने कहा था कि कांस्टेबल का भी जो आचरण है वो बच्ची के प्रति ठीक नहीं रहा, तो उसकी जांच कराई जाएगी और उनको सस्पेंड किया गया है, उनको लाइन हाजिर किया गया है। जी साहब, अब तक इसमें कितनी गिरफ्तारी हुई? 7। अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है। मैं ये इंश्योर कराना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी दोषी हो वो नहीं बचेगा और इसका साइंटिफिक अन्वेषण भी करेंगे। और मैंने एसपी महोदय को निर्देश दिया है इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में रखें, जिससे कि शीघ्र चालान पेश हो कोर्ट में और दोषियों को सजा हो। कोर कमेटी ने एक मांग वो रखी थी कि होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस संबंध में हमारी पूरी चर्चा हुई है और जो भी बिंदु उन्होंने रेज किए हैं उस पर जांच करेंगे। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू साहब। बीकानेर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ और एसपी साहब हनुमानगढ़ तथा जो इस संघर्ष नुकेरा प्रकरण को लेकर हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, उसकी जो कोर कमेटी है, हमारी आपस में आम सहमति बन गई है और सहमति बनने के बाद में हम अभी धरना उठा रहे हैं। और जो 17 तारीख को हमारा पुलिस के खिलाफ जो रोष था वो हम नहीं करने जा रहे हैं। आंदोलन आज से हम इसको समाप्त कर रहे हैं। सहमति बन गई है तो अब कोई आंदोलन का औचित्य नहीं रह गया है। परिजनों से आपकी बात होगी है? तो परिजनों से हमारी सबकी बात हो गई है। परिजन हमारे साथ में हैं और हम परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे और आप काफी टाइम से इससे जुड़े हुए तो अभी क्या मानते हैं, आपका सहमत है आप लोग? बिल्कुल निश्चित तौर से सहमत है। हमारे जो सवालात थे, हमारे जो भी हमारी ग्रीवेंसेस थे वो सबने रखे हैं, उनका हमें संतुष्ट जवाब मिला है
और निष्पक्ष तौर से जांच होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं। और हमारी भी ये थी कि कोई निष्पक्ष आदमी इसमें फंसना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे होटल का मालिक हो, चाहे कोई दूसरा हो, या जिन अधिकारियों ने भी इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का जो है हमें साहब ने कहा है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, उससे भी हम संतुष्ट है। और बच्चियों के भविष्य के लिए जो आर्थिक सहयोग की बात थी, उनकी मदद की बात थी, वो है, इनके रहने के लिए मकान की बात थी, उसकी भी व्यवस्था होगी। हम यहाँ के चेयरमैन साहब को, यहाँ के विधायक जी से, उनसे मिलकर बात करेंगे और ये कह रहे हैं पॉजिटिव तौर पर हम जो कर सकते हैं उनकी रिहाइश के लिए करेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, उसके अंदर भी कलेक्टर साहब ने कहा है कि हमारा जो उसमें सीटें रखी हुई है उसमें भी हम उनको अच्छी तरह से जब तक वो पढ़ेंगी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, पुलिस की तरफ से देरी नहीं हो, पुलिस जो है इसमें तत्परता से कार्रवाई करे। और यही हमारा निवेदन है कि अगर आप इन सवालों पर गंभीरता से दिखाएंगे तो हम कोई अनारकी लोग नहीं हैं, हम हमारे सवालों के लिए, ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें समाज का सबसे जो कमज़ोर तबका है उसकी कहीं नहीं सुनी जाती। तो हमारा निवेदन यही था और वो हमें विस्तार से इन्होंने कहा है कि किसी की कोई कहीं नहीं सुने, हम उस पर बात करेंगे और नहीं करेंगे तो हम भी तैयार हैं और ये भी तैयार हैं। वही हमारी लड़ाई और वही आंदोलन, हम कहीं किसी भी तौर पे नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ लड़ाई नहीं, हम जो कुछ उनसे हासिल करें वो हासिल हुआ है और फिर भी अगर कोई कमी रहेगी इस केस के अंदर तो फिर हम दोबारा लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धरना उठाया जाएगा। अभी धरना